डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्याक्स एकेडमी। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th के। आपका चैप्टर है एसिड्स एंड बेस। तो इसके एमसीक्यूज, ठीक है। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच गैस इज evolved व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। तो देखिए, जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है नहीं, कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ में, तो कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए, जब भी कोई एसिड, लेट H2SO4, मैं एक एग्जांपल भी आपको देता हूँ। H2SO4 एक एसिड है और ये जब किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल ले लेते हैं जिंक, तो यहाँ से जो गैस निकलती है वो है आपके हाइड्रोजन, ठीक है। चलो इसे बताते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है, ठीक। एक मिनट बच्चों, एक मिनट के लिए। चलिए, किसी बच्चे ने मुझसे ये कहा था कि पॉइंट का थोड़ा साइज छोटा है, तो इस वजह से मैं देख रहा था यदि पॉइंट बड़ा हो पाता है तो। चलिए, नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 7, हाउ कैन यू इंक्रीज इट्स पीएच। इनकी पीएच वैल्यू किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आपकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से लेके और आगे बढ़ती हुई, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर बीच में जाके 7, यहाँ पर न्यूट्रल होता है और ये 14 तक होती है। तो देखिए, जब ये 7 से कम होती हैं तो जो भी कुछ है वो एसिडिक होता है। यदि पीएच वैल्यू 0 से कम है तो एसिडिक होते हैं सब्सटेंस, और जब 7 से ऊपर है तो यहाँ पे जो है सब्सटेंस वो बेस होते हैं, ठीक। तो ये कह रहे हैं द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 7, यानी कि वो शुरुआत में क्या है, न्यूट्रल है। हाउ कैन यू इंक्रीज इट्स पीएच, इसके पीएच वैल्यू बढ़ानी है, यानी कि उसको बेस बनाना, ठीक है नहीं। तो देखिए, बाई एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। अब बच्चों, जैसे ही आप इसमें एसिड मिलाएंगे तो इसकी पीएच कम होगी, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाई एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, यस, आप यदि इसमें बेस मिला देते हैं तो ये इसकी पीएच वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं। अगले भी ऑप्शन देख लेते हैं। बाई एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मिलाने से कुछ नहीं होगा। बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट, इससे कुछ नहीं होगा। तो आप इसमें यदि बेस मिलाते हैं तो इसकी पीएच वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों ये बताते हैं कि बढ़ती हुई, देखिए, जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है नहीं। तो देखिए, सबसे कम पहले किसकी होती है। तो आपके पास में देखिए, आप देख रहे हैं जितने भी हैं ये आपको एसिड दे रखे हैं और उनके साथ में वाटर है। तो वाटर की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी। तो देखिए, यहाँ पे जो वाटर है वो बीच में डाल रखा है, ठीक है नहीं। तो ये आपके दोनों ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब आती है बात, देखिए, हमको कंपेयर करना है, वाटर से शुरू हुए हैं, एसिडिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों, इसमें जो एसिडिक एसिड होता है उसकी कम होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये कह रहे हैं if a few drops of a concentrated acid accidentally spills over the hand of a student। यदि आपके पास में कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, और इसकी कुछ बूंदें, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स, और गिर जाती हैं किसी स्टूडेंट के हाथ पे गिर जाती हैं, ठीक है। तो व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को उस समय पे क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं वॉश द हैंड विद स्लाइन सॉल्यूशन। एक स्लाइन सॉल्यूशन होता है, उससे हाथ को धोना चाहिए। देखिए, मे भी हो सकता है, बट इसके लिए आप यदि सही ऑप्शन आपको देखने तो आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए, ये ऑप्शन आपका सही लगता है, ठीक है। तो अभी इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे यदि कोई और बेटर है तो उसे देखेंगे। आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। ये कह रहे हैं आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर
एंड अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। ये कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इस पर लगाएंगे और न्यूट्रलाइज द एसिड विद द स्ट्रॉन्ग एल्कली। देखिए स्ट्रॉन्ग एल्कली नहीं करेंगे आप। वॉशिंग हैंड सलाइन सॉल्यूशन आप नहीं करेंगे। तो आफ्टर प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए बच्चों आप क्या करेंगे कि वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए आप प्लेंटी ऑफ वाटर से इसे यदि साफ करते हैं तो इसमें क्या है कि एसिड की मात्रा कम हो जाएगी। फिर उसमें यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से इसे साफ करते हैं तो ये क्या है, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये आपका खाने का सोडा होता है, ठीक है। और ये होता है थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। ये बेसेज होते हैं, तो बेसेज यदि एसिड के साथ में मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या है कि न्यूट्रलाइज कर देगा उस जगह को, ठीक। ये उस जगह को बना देगा न्यूट्रलाइज। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ द सॉइल बाई एडिंग। तो देखिए जब आपकी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है तो उसमें मिला दिया जाता है आपका स्लेक्ट लाइम, ठीक है। तो ये बच्चों स्लेक्ट लाइम उसमें मिला देते हैं, ठीक, स्लेक्ट लाइम। तो इसके लिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, इंक्रीज इन द OH आयंस कंसंट्रेशन लीड्स टू। ये कह रहे हैं यदि OH आयंस बढ़ाए जाते हैं, OH माइनस आयन बढ़ाए जाते हैं, तो देखिए बच्चों जैसे जैसे OH माइनस आयन को इंक्रीज करेंगे ये चीज़ और ज़्यादा बेसिक होती जाएगी, ठीक है। इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, ठीक। तो इसमें देखिए एन इंक्रीज इन द pH ऑफ, देखिए जैसे बेसेज इसका बढ़ेगा तो इसकी pH भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा बेसेज होगा उतनी ज़्यादा pH ज़्यादा होगी। तो अब देखिए अगर मैं OH को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, नहीं OH बढ़ाने से बेस बढ़ेगा, बेस बढ़ने से pH बढ़ेगा। तो एन इंक्रीजेज इन द pH ऑफ सॉल्यूशन, हाँ इसमें इंक्रीज होगा। ए डिक्रीज इन द pH, नहीं डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है नहीं। डजंट एल्टर द pH, ये करें कि pH बदलता नहीं है, नहीं देखो बदलेगा, ठीक है नहीं। डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ये कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ यानी बेस की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, नहीं ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ ए बेस। तो बच्चों देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये करें कि कौन से स्टेटमेंट सही है अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन, किसी एक्वस सॉल्यूशन के बारे में, ऑफ एन एसिड एंड ऑफ ए बेस, किसी एसिड और किसी बेस के एक्वस सॉल्यूशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो देखिए हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये कह रहे हैं कि pH जितना हायर होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं गलत है। क्योंकि देखिए pH जितना लो उतना ज़्यादा वो एसिडिक, ठीक है, और pH जितना हाई उतना ज़्यादा वो बेसिस, ठीक। तो ये होता है उसका बेसिक मीडियम होगा इसके लिए लो। तो ये कहना है हायर द pH जब हाई होगा वीकर द एसिड वीक होगा, हाँ ये बात सही है। देखिए बेसिक होगा एसिड उसका वीक जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। लोअर द pH लोअर हो गया। स्ट्रॉन्गर द बेस, pH जब लो हो जाएगा तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लोअर द pH जब कम हो गया, लोअर द बेस स्ट्रॉन्गर द बेस, तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बेस स्ट्रॉन्ग तब होता है जब pH हाई होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। लोअर द pH यदि लोअर है, वीकर द बेस, यस, pH जब लोअर होगा तो बेस उसका हाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसमें जो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ है ये आपका सही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डी वाले को क्लिक करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन हैज टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए इन्होंने क्या किया है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू किया है, यानी रेड वाले को कर दिया इन्होंने ब्लू। तो बच्चे देखिए क्या होता है कि ये क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जो जब एसिड होता है आप यहाँ से याद कर सकते हैं ABR। तो हमने क्या रखा है ABR, ये देखिए आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका सीक्वेंस है। तो ए फॉर एसिड, जो आपको एसिड होते हैं वो ब्लू को चेंज करते हैं रेड में, ठीक, ब्लू को चेंज कर देते हैं
रेड में, एसिड ब्लू वाले को रेड में चेंज कर दें। अब देखिए इन्होंने क्या है कि रेड को ब्लू में चेंज किया है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो भी यूज हुआ होगा वो बेस होगा, ठीक है। अब बेस की पीएच वैल्यू क्या होती है, वो तो 7+ होगी, 7 से ऊपर ही होगी। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, ये जो तीनों ऑप्शन है वो गलत होंगे और आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। द पीएच ऑफ 3 सॉल्यूशन एक्स वाई एंड जेड इज 6, 4, 8। तो देखिए 6 वाला क्या है, एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ तब इसकी अच्छी होगी जब जिसका पीएच कम होगा, जिसका पीएच सबसे कम उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि देखिए ये पीएच वैल्यू में आपको दे रखे हैं, ठीक। तो देखिए पीएच वैल्यू के लिए इन्हें आप इस तरह से सेट करेंगे कि 4 वाले को पहले लिखिए, 6 वाले को लिखिए, फिर 8 वाले को लिखिए। तो आप इधर में देखेंगे कि जितना आप लेफ्ट में आएंगे उतनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो 4 किसका है, वाई के लिए, 6 एक्स के लिए एंड 8 है जेड के लिए। तो ये इनका बढ़ता हुआ सीक्वेंस है, ठीक है। नहीं देखिए ये सीक्वेंस इधर में बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी है, पहले इधर में ग्रेड वाली लगा रखी है, तो सबसे ज़्यादा है वो वाई के लिए होगी, फिर आपके एक्स आएगा एंड जेड आएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर के लिए किसको यूज किया जा सकता है, बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, यानी कि जो लोग आंखों से नहीं देख सकते तो किस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए आपके होते हैं एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, आपका ऑल फैक्ट्री। और ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का यूज करते हैं वो वही लोग करते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ये लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इनमें से आपका जो वेनिला एसेंस है ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, वेनिला एसेंस इसको यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट। ये कह रहे हैं व्हाट इज गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक कंपोज्ड ऑफ। तो देखिए जो गैस्ट्रिक एसिड आपका बनता है वो बनता है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके आप HCl कहते हैं। और ये आपने बायो वाली क्लास में पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, क्या पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। देखिए ये कह रहे हैं कि इनमें से क्या नेचर में एसिडिक होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है। तो बच्चों देखिए ह्यूमन ब्लड ये नहीं होता, 7 से ऊपर पीएच होता है। लाइम वाटर ये भी नहीं होता, ये सोडा लाइम जैसे बोल देते हैं। एंटासिड नहीं होती है, बेसिक होती है, ठीक है ना। तो आपका जो लाइम जूस है वो एसिडिक होता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस, इनमें से कौन सा बेस नहीं है। तो देखिए NaOH ये एक बेस है, KOH एक बेस है, NH4OH ये भी एक बेस है, लेकिन C2H5OH ये एक एसिड है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूछा है कि नॉट ए बेस, तो ये सारी चीज़ें बेस हैं बट ये बेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वन इज एडवाइज्ड टू ब्रश द टीथ रेगुलरली। देखिए जो टूथ डिके आपके जो होती है, यानी कि दांतों में जैसे कीड़े लग जाना या फिर दांतों को झड़ना जो होता है उसके लिए, तो किसी पर्सन को सलाह दी जाती है ब्रश करने के लिए, ठीक है, रेगुलर तौर पे। द इंटीग्रेंट ऑफ द पेस्ट, ये कह रहे हैं जो पेस्ट के अंदर जो इंटीग्रेंट होते हैं जैसे कि पेस्ट बना होता है, विच स्टॉप द टूथ डिके, जो कि टूथ डिके को रोक देते हैं, इज, वो क्या होते हैं। तो बच्चों वो बेसिक होते हैं। देखिए जब मॉर्निंग टाइम में, जब मॉर्निंग होता है तो आपको क्या है कि अपने मुंह में कुछ एसिड सा या कुछ खट्टा खट्टा सा आपको लगता है, ठीक है नहीं, सावर टेस्ट आपके मुंह से आता है। तो आप क्या करते हैं कि जैसे ही ब्रश करते हैं तो ब्रश के अंदर क्या होता है, कुछ बेसिक फॉर्म होता है, ठीक है नहीं, उसका जो ब्रश आप करते हो पेस्ट वगैरह, तो उसका बेसिक मीडियम होता है, जिससे कि आप हो जाते हो न्यूट्रल, ठीक, आपका जो मुंह हो जाता है वो हो जाता है न्यूट्रलाइज एंड आपको फ्रेश फील होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों टमाटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, जो टमाटर होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है। तो देखिए टमाटर के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, और जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, ठीक है, सावर फ्रूट्स जो होते हैं उन सब के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, जैसे ऑरेंज वगैरह हो गया, आपका मैंगो हो गया, जितने भी हैं उन सब में। बच्चों नेक्स्ट, NaHCO3 इज, तो देखिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो चीज़ होती है ये होता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, जैसे कि खाने का सोडा भी बोल देते हैं, दिस इज बेकिंग सोडा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NaHCO3। और यही बताया गया था कि जब आपके हैंड पे और कोई एसिड की कुछ बूंद ड्रॉप्स गिर जाते हैं
तो वाटर से धोने के बाद में और ये थोड़ा सा लगा लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कह रहे हैं कि देखिए जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो वो किस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो बच्चों देखिए मैं बताऊं, आपके जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4, इसके साथ में मैं आपको फॉर्मूला भी याद करा रहा हूँ, ठीक है नहीं, CaSO4 2H2O, और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर लेते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये बन जाता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक, H2O, तो ये आपको POP, दिस इज योर POP, और ये है आपका जिप्सम, ठीक है। तो ये आपको गर्म करना पड़ता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए एल्कली जार, एल्कली क्या होते हैं, तो बच्चों एल्कली वो वाले बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, आपका ऑप्शन 4 सही है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो बच्चों देखिए वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के लिए क्या है कि धोने के लिए काफ़ी वाटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे देखिए Na2CO3, Na2CO3 सब में आपको सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका वॉशिंग सोडा होता है उसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा चाहिए। वैसे पानी का यहाँ ज़्यादा और कम होने से कोई मतलब नहीं है, आपको 10 ही याद करना है, इसमें 10 ही होता है, ठीक है नहीं। दिस इज द फॉर्मूला Na2CO3 10H2O, ओके, ये आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। चलते नेक्स्ट, सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज etc हैव ए सावर टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बच्चों ये कुछ ही टाइम पहले बताया मैंने, तो ये होता है ड्यू टू साइट्रिक एसिड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। चलते नेक्स्ट, लाइम वाटर इज, जो लाइम वाटर आपका होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, दिस इज योर लाइम वाटर। चलते नेक्स्ट, देखिए एसिड प्रेजेंट इन हनी बी स्टिंग इज, तो देखिए आपको जो मधुमक्खी काट जाती है, हनी बी जो आपको काट लेती है, तो क्या है कि उसके बाद स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें बच्चों एक एसिड होता है, जिस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, वो एक फॉर्मिक एसिड होता है जिसके कारण आपको जलन भी होती है और स्वेलिंग आ जाती है। अच्छा, लैक्टिक एसिड, जो आपका लैक्टिक एसिड है इज प्रेजेंट इन, तो वो प्रेजेंट होता है आपके कर्ड के अंदर, जो आपकी कर्ड होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, रेड को ब्लू कर रहा है, तो देखिए ये जो भी होगा वो बेस होगा, ठीक है, जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं, ठीक, और यदि एसिड होता तो ब्लू को रेड कर देता। ये कह रहे हैं एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, ये कह रहे हैं कि इनमें से क्या चीज़ ज़्यादा मिलाई जाए कि इस चेंज को रिवर्स कर दे, ठीक। तो देखिए ये कह रहे हैं कि रेड से ब्लू बना दिया, रेड से ब्लू कर दिया, अब ब्लू से रेड क्या कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे ब्लू से रेड करने के लिए कोई आपको एसिड चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे एसिड आप देखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पे है जो कि ब्लू को रेड कर सकता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों इस तरह से आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, और उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस याद हुए होंगे, नहीं तो आप ऐसे दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं, और इस तरह से आप जितने भी MCQs मैं करा रहा हूँ उनको तैयार करने के बाद में एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को मैं रोकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यक्स अकेडमी।